नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो मे भगवता पूर्णं तीन भुवन में सा वीतराग विद्या पिता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोदशाहरके। पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी छठी ढाल में दिगंबर मुनिराज के कैसी चर्या होती है, बाहरी चर्या कैसे, उनके 28 मूल गुण होते हैं, उसका स्वरूप बतलाया है जिसको अपन लोग पढ़ रहे हैं। क्या क्या होते हैं 28 मूल गुण? पांच अणुव्रत, पांच, सॉरी, पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रिय विजय, छह आवश्यक और सात शेष गुण। ऐसे कुल मिला के 28 मूल गुण होते हैं, जिनमें से अभी तक हम लोगों ने पांच महाव्रत और समितियों में ईरिया और भाषा समिति की चर्चा पूरी की थी। उसके बाद में ये तीसरे नंबर पर ऐषणा समिति है। इसे कहते हैं ऐषणा समिति। 46 दोषों को छोड़कर, 46 दोषों के बिना उत्तम सुकुल श्रावक के यहाँ अमुक अमुक रसों का त्याग करके शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय न रखकर मात्र तप की वृद्धि के लिए आहार ग्रहण करना, वह क्रिया समिति कहलाती है। अपनी 46 दोषों पर चर्चा चल रही थी कि 16 तो उद्गम दोष होते हैं। अच्छा, ऐषणा, मैंने कुछ और बोला था क्या? क्रिया बोल दिया था मैंने। अच्छा, ऐषणा, ऐषणा समिति। 46 दोष क्या क्या होते हैं? 16 तो उद्गम दोष। उद्गम दोष मतलब ऐसे दोष जो दाता की तरफ से, गृहस्थ श्रावक की तरफ से लगते हैं, वह उद्गम 16 दोष कहलाते हैं। जिनमें हम लोगों ने क्या क्या देखे थे? उद्देश्य से बनाया हुआ या मोनिराज के आते हुए देखकर उसमें और सामग्री बढ़ा देना, है ना, उनके साथ में किसी और को भी भोजन के लिए बैठा देना, इस प्रकार से अनेक अनेक जो थे, ये उद्गम दोष हमने देखे थे। दूसरा है उत्पादन दोष। उत्पादन दोष माने पात्र की ओर से, माने जो आहार लेने वाले पात्र मुनिराज है, उनकी ओर से ही जो दोष लग रहे हैं। इसके भी अपन ने कल देखे थे। धात्री दोष, दूत दोष। तो कुछ प्रश्न आया था कि भैया, एक और तो हम मुनिराज का ऐसा स्वरूप पढ़ते हैं कि वे तो शुद्धोपयोगी वीतरागता की मूर्ति होते हैं, और जो कल आपने जो दोष बताए थे, वे दोष तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मुनिराज से भी हो सकते हैं। हाँ, क्यों? मुनिराज इस प्रकार के ढाई का कार्य करे अथवा दूत आदि का कार्य करे, ऐसा संभव नहीं लगता है। देखिए क्या है, आचार्य देव ने जो ये 46 दोष गिनाए, ये 46 दोष सभी को ख्याल में लेकर के बता। जरूरी नहीं है कि हर कोई जो मुनि हो वो उनके औदैहिक, औदैहिक मतलब उनके जो बाहर में दिखने वाले भाव हो वो सब समान हो। और वैसे भी ये तो दोष रूप ही है। तो दोष रूप है तो ये समझना चाहिए कि जो वास्तव में जिनके आ, राग आदि की उत्पत्ति हो जाती है, जिनके कषाय की उत्पत्ति होती है, तो उनके ये सब दोष प्रकट दिखते हैं। ठीक है। तो मुनियों के ऐसे दोष हो जाना संभव है, और इन्हीं दोषों का फिर वे प्रायश्चित्त भी लेते हैं। अगर हम ऐसा माने कि मुनि के जीवन में तो जो दोष हो ही नहीं सकते, वो तो वीतरागी है, हाँ, तो ऐसा नहीं है। मुनिराज के जीवन में भी दोष संभव है, होते हैं। बराबर, इसीलिए तो प्रायश्चित्त आदि का विधान है। तो ये 46 दोष अगर उनकी आहारचर्या में हो जाते हैं, तो वे उसका प्रायश्चित लेते हैं। और कई बार हमेशा भाव एक समान भी नहीं रहते। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मुनिराज को ही आहार लेते लेते ऐसे विकल्प आ जाए कि इनके, अपन इनके बच्चों को ये बता दो, इनके लिए ऐसा बता दो, इनको बीमारी हो रही है, इनको उसकी चिकित्सा बता दो। इस प्रकार के भाव अगर उनके आ जाते हैं, तो वो उनके लिए दोष रूप ही। इसके लिए यहाँ पे उनको उत्पादन दोषों में गिना है। ऐसे 16 उद्गम और 16 उत्पादन, कुल
कितने हो गए? 32। बराबर रितांड। अब अपन लोगों को आज जो है 14 दोषों के बारे में और पढ़ना है। पहला 10 अशन दोष, और फिर दूसरे नंबर पर आएगा 4 अंगारक दोष। आइए शुरू करते हैं अपन, है? अशन दोष किसे कहते हैं? कि भोजन सामग्री से संबंधित जो दोष है, अशन माने जो भोजन है ना, उस भोजन सामग्री से रिलेटेड जो दोष है वह अशन दोष कहलाता है। देखिए यहीं से पढ़ते हैं अपन। अब अशन दोषों का प्रतिपादन करते हैं। लिप्त और स्फोटित, ये 10 अशन दोष हैं। एक एक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, अपने को समझ में आ जाएगा। पहला शंकित दोष। शंकित दोष मतलब कि जो भोजन ले रहे हैं उस भोजन के बारे में शंका हो जाए। देखो, शंका से उत्पन्न हुआ आहार शंकित है। जैसे क्या यह आहार अधः कर्म से बना हुआ है, ऐसी शंका करके जो आहार ग्रहण करते हैं उनके शंकित नाम का अशन दोष होता है। शंकित दोष समझ में आया मतलब क्या होता है? शंकित दोष मतलब जो आहार ग्रहण कर रहे हैं मुनिराज, तो आहार ग्रहण करते करते ही उनको ऐसी शंका हो जावे कि ये आहार जो है ये किस प्रकार का बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, अपने लेने योग्य है कि नहीं। किसी चीज के बारे में शंका होती है ना, यार ये फल पहले तो अपन ने कभी देखा नहीं है, ये भक्ष्य है कि अभक्ष्य है। इस प्रकार से किसी के बारे में शंका आदि का हो जाना, और शंका होने पर भी उस आहार को ले लेना, वह शंकित दोष कहलाता है। देखो यहाँ से पढ़ते हैं। देखो, संदेह करते हुए संदिग्ध आहार को ग्रहण करना शंकित दोष है। अथवा अध्यात्म में चित्त में ऐसा विचार करना कि यह भोजन अधः कर्म से सहित है या नहीं, ऐसा संदेह रखते हुए उसी आहार को ग्रहण कर लेना तो संकित दोष है। अधः कर्म माने अ, हिंसा आदि से तो उत्पन्न नहीं हुआ। हाँ, इस प्रकार की अगर उनको शंका हो फिर भी मुनिराज उस आहार को ले ले, वह शंकित दोष कहलाता है। चलिए दूसरा, दूसरे नंबर पर है माक्षित म्राक्षित दोष। म्रक्षित दोष, म्रक्षित दोष किसे कहते हैं? चिकनाई युक्त हाथ से या बर्तन या कलछी चम्मच से दिया गया भोजन म्रक्षित दोष है। मुनि को हमेशा इसका परिहार करना चाहिए। चिकनाई युक्त हाथ मतलब घी, तेल आदि के चिकने हाथ से या चिकने हुए बर्तनों से, कलछी, कलछी समझते, कलछी चम्मच जिससे भोजन देते हैं, दिया गया भोजन आदिक है उसे यदि मुनि ग्रहण करते तो उन्हें रक्षित दोष होता है। तो यह दोष मुनि को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें सम्मूर्छन आदि सूक्ष्म जीवों की विराधना का दोष देखा जाता है। अर्थात छोटे मोटे मच्छर आदि जंतु चिकने हाथ आदि में आकर चिपक कर मर जाते। है समझ में? दूसरा दोष गीता आंटी है बता कि वो भोजन दोषपूर्ण है जो घी के हाथ भरे हुए हो, तेल से हाथ, ऐसी चिकनी चीजों से हाथ भरे हो, तो जो छोटे मोटे जीव है, सूक्ष्म जीव है, सम्मूर्छन जीव है, वे आएंगे, आकर के चिपकेंगे और मर जाएंगे। इसलिए ऐसे चम्मच आदि से दिया गया आहार या सीधे ऐसे ही हाथ से दिया आहार वह मक्षित दोष कहलाता है। तीसरा निक्षिप्त दोष। निक्षिप्त दोष किसे कहते हैं? सचित्त पृथ्वी, जल, अग्नि और वनस्पति तथा बीज और त्रस जीव, उनके ऊपर जो आहार रखा हुआ है वह भेद रूप से निक्षिप्त होता है। मतलब सचित्त, सचित्त मतलब समझते, जीव सहित, जिसमें अभी जीव पाया जाता है उसको बोलते हैं सचित्त, है ना? तो सचित्त पृथ्वी माने ऐसी पृथ्वी हो जहां पर जीव आदि हो। हाँ, वो पृथ्वी में ही अभी जीव हो, उसके ऊपर भोजन रख दिया हो, है ना? या सचित्त जल, सचित्त जल मतलब बिना छना पानी हो, प्रस्तुत किया हुआ पानी ना हो, और उस पानी को वापर लिया गया हो, उस पानी पर भोजन को रख दिया गया हो, है ना? या उस पानी को दूसरे किसी काम में यूज कर लिया गया हो। दो, इसके अलावा
सचित अग्नि, हरित काय वनस्पति, बीज काय और त्रस जीव, इन पर रखा हुआ जो आहार है। हरित काय वनस्पति मतलब, हरित काय वनस्पति समझ, पत्ता वगैरह ये जो होती है ना, पत्तियां और ये सब चीजें होती है ये सब। बीज काय, बीज काय किसको बोलते हैं, माने जिसमें बीज भूत शक्ति है पुनः उग जाने की, वो बीज काय कहलाते हैं। वापस से जिनको उगाया जा सकता हो, ऐसे जैसे गेहूं वगैरह ऐसा होता है ना, ये वापस से उगाया जा सकता है। और त्रस जीव, त्रस जीवों के ऊपर, हाँ, किसी कोई जीव आदि हो उनके ऊपर ही रख दिया हो आहार हो, वह आहार निक्षिप्त कहलाता है। अथवा चित्त कर सहित अप्रासुक वस्तु को सचित्त कहते हैं। ऐसे पृथ्वी जल अग्नि हरित बीज काय को त्रस जीव कहते हैं। उन पर रखी हुई वस्तु सचित्त हो जाती है। इन जीव कायों की अपेक्षा वह छह में, चलो। अंकुर शक्ति के योग्य गेहूं आदि धान्य को बीज कहते हैं। ये बीज जीवों की उत्पत्ति के लिए योग्य है, योनि भूत है ना। इन्हें पुनः होगा, अपन लोग मंदिर में चावल क्यों चढ़ाते हैं, गेहूं क्यों नहीं चढ़ाते, बाजरा क्यों नहीं चढ़ाते, क्योंकि ये पुनः उग जाने योग्य है। और चावल वो जो है ना, वो पुनः उगता नहीं है। तो वो प्रतीक है कि अब जैसे पुनः ये उगेगा नहीं, ऐसे ही हमारा भी पुनः संसार में जन्म मरण ना हो, हम भी अक्षय पद को प्राप्त हो, इसके लिए वो अक्षत चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं ना अपन मंदिर। योनिभूत है इसीलिए सचित्त है। यद्यपि वर्तमान में इसमें जीव, एक पेज आया ही नहीं इसमें, मतलब वर्तमान में तो उसमें जीव आदि ना हो, बट फिर भी वो जीव की उत्पत्ति रूप होते हैं, इसलिए उसको दोष में गिना है। आइए अगला देखते हैं, कितने हो गए, संकित, रक्षित और निक्षिप्त, तीन दोष हो गए। चौथा, पीहित दोष। पीहित दोष किसको बोलते हैं, जो सचित्त वस्तु से ढका हुआ है अथवा जो अचित्त भारी वस्तु से ढका हुआ हो, उसे हटाकर जो भोजन देना है ना। अप्रासुक वस्तु से ढका हुआ या प्रासुक किंतु वजनदार से ढका हुआ है, उसे खोलकर जो आहार दिया जाता है, वह यदि मुनि उसे लेते तो पिहित नामक दोष है। माने ऐसी वस्तु से किसी से ढक देना जो सचित हो। जैसे होता है ना भैया, गांव में है या कहीं ऐसी जगह है तो पत्ता है, पत्ते से ही उसको ढक दिया, या पत्ते पर रखकर भोजन ले लिया, दे दिया, होता है ना। अरे अपन दक्षिण भारत में जाओ, वहां पर करते ना भैया, केले के पत्ते के ऊपर होता है। तो ऐसे पत्ते आदि का यूज करके उसको रखना, उसको ढकना और वो भोजन को ले लेना, वह पीहित दोष कहलाता है। नेक्स्ट, समव्यवहार, समव्यवहार दोष। यदि देने के लिए बर्तन आदि को खींच कर बिना देखे दे देवे तो समव्यवहारण दोष होता है। माने दान के निमित्त से वस्त्र या बर्तन आदि को जल्दी से खींचकर बिना देखे जो भोजन आदि मुनि को दे दिया जाता है, यदि वह भोजन पान आदि ग्रहण कर ले तो उसे वे दोष कहते हैं। है ना, प्रीतांक की समझ में आ रहा है। मैंने किसी से भोजन ले लिया, प्लेट ले रहे हैं, कटोरा ले रहे हैं और बिना देखे फटाफट उससे झट से खींच लिया, ले लिया, तो वो भी दोष रूप है ना। आगे, ये क्या हो गया, समव्यवहार दोष। नेक्स्ट, दायक। दायक दोष किसे कहते हैं, धाय, मद्यपायी, रोगी, मृतक के सूतक सहित, नपुंसक, पिशाच ग्रस्त, नग्न, मलमूत्र करके आए हुए, मूर्छित, वमन करके आए हुए, रुधिर सहित, वेश्या, श्रमणिका, तैल मालिश करने वाली, अतिबाला, अतिवृद्धा, खाती हुई अथवा गर्भिणी, अंधी, किसी की आड़ में खड़ी हुई, बैठी हुई, ऊंचे पर खड़ी हुई या नीचे स्थान पर खड़ी हुई, आहार देवे तो दायक दोष है। ये दायक दोष कहलाता है। अब समझना ये, दायक दोष मतलब मुनिराज के आहार में कोई ऐसा व्यक्ति आकर के आहार देवे। कैसा व्यक्ति आकर के आहार देवे, देखो यहाँ पे यहीं से पढ़ते हैं। जो बालक को सजाती है वह सूती या धाय, ये धाय आदि होती है ना, अभी की भाषा में बोले तो नैनी, नैनी बोलते है ना, नहीं, ये आहार देने योग्य नहीं होते। अथवा मद्यपान लंपटी, मद्यपान शराब आदि पीते हो, व्यसनी जीव हो, वह आहार देने योग्य नहीं है। अगर वह आहार देता है तो वह मुनिराज की चर्या में दोष लगाता है।
दो। तीसरा, रोगी, व्याधिग्रस्त, बीमार व्यक्ति को आहार नहीं देना चाहिए। चौथा, स्मशान में मृतक को छोड़कर आया हुआ भी मृतक कहलाता है, और जो मृतक के सूतक पातक से युक्त है वह भी मृतक कहलाता है। हाँ, जिनके घर में, उसी घर में किसी का मरण हुआ हो अथवा जन्म हुआ हो, तो नेचुरली ही अशुद्धियां भी पाई जाती है और मेंटल स्टेबिलिटी भी नहीं होती है, मानसिक रूप से भी अस्थिरता पाई जाती है। तो ऐसा व्यक्ति आहार नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता रीता आंटी? क्योंकि वो कैसे मन शुद्ध ही बोलेगा, उसका मन अभी शुद्ध है कहाँ। क्यों? उसके मन में तो वो चल रहा है, कभी उनकी याद आ जाएगी, कभी वो विभल भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा जीव आहार ना दे दे। अपन भी ध्यान रखो, जब हमारा मन शुद्ध ना हो तो आहार नहीं देना चाहिए। तो भैया क्या करे कि पहले मन को शुद्ध करो फिर आहार दो, है ना। शमशान आदि से आए हुए हो, नहाए भी नहीं और ऐसे ही आहारचर्या चले गए, आहार दे दिया, ऐसा कभी नहीं करना। जो न स्त्री है न पुरुष है वह नपुंसक है। नपुंसक आदि आहार नहीं दे सकता, नपुंसक जीव आहार नहीं देता। आगे, वात आदि से पीड़ित को पिशाच का है। पिशाच मतलब समझते हैं? वो जिसको वात बढ़ गया हो, जो अपने ही आपे में नहीं रहता, या और बिल्कुल बहुत सरल भाषा में बोले तो मेंटली डिस्टर्ब, हाँ, ऐसा व्यक्ति हो वह आहार देने योग्य नहीं हो। आगे, वस्त्र आदि आवरण से रहित गृहस्थ नग्न कहलाते। गृहस्थ कपड़े ही ना पहने और नग्न ही मुनिराज के सामने चले जाए और आहार दे दे, तो ऐसा नहीं, है ना। मल मूत्र आदि करके आए हुए जन को उच्चार शब्द से कहा गया। मल मूत्र करके आए हुए हो और फिर आहार देते रहे तो काय शुद्धि नहीं होती है ना। वमन करके आए हुए को वांति कहा गया है। जो उल्टी करी हो किसी ने, स्वास्थ्य ठीक ना हो, उल्टी करती हो, ऐसा जीव आहार ना देवे। मूर्छा की बीमारी वाला, है ना, बेहोश हो जाता हो, ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता हो, ऐसा जीव आहार ना देवे। और आगे देखो, जिसके रुधिर माने जिसके खून निकल रहा हो, हाँ, कहीं लग गई हो, कहीं घाव हो, या खून बह रहा हो, ऐसी दशा में आहार नहीं देना, काय शुद्धि नहीं है। और आगे चले, वेश्या, दासी, श्रमणी का, ओहो, आरिका माता जी भी मुनिराज को आहार नहीं देती है। देखो, स्पष्ट लिखा है, आरिका माता जी मुनिराज को आहार नहीं देती। आंटी एक बात और, एक मुनिराज भी दूसरे मुनिराज को आहार नहीं देते। क्या बोला? एक मुनिराज भी दूसरे मुनिराज को आहार नहीं देते। आहार देने का काम श्रावकों का है, मुनियों का तो आहार लेने का काम है। हाँ, इतना जरूर है कि कोई मुनिराज के बहुत अंतराय आदि होते हो, कोई मुनिराज बहुत वृद्ध हो, समाधि की ओर हो, तो उनके लिए सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। सपोर्ट कर सकते हैं मतलब कि भैया उनका निरंतराय आहार आदि हो जावे, तो उसमें वे मुनिराज जो है उनकी सहायता कर सकते हैं। पर आरिका और मुनिराज स्वयं आहार क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सुनो सुनो, अपन ने सब शुरू में ही पढ़ा था दान के प्रकरण में, अपनी वस्तु का देना दान कहलाता है। मुनिराज के पास में अपनी खुद की क्या वस्तु है जिसको वो आहार में दान देंगे? आरिका माता जी के पास खुद की क्या वस्तु है? और ये अपने को समझना चाहिए, अगर हम भी आहार दान दे रहे हैं तो हमें किसी दूसरे की, वो पढ़ा था ना, भी दोष था वो, उधार की वस्तु लेकर के दान नहीं देना। रीता है, अगर हम भी मुनिराज को आहार दे तो ये अपने को बात पक्की करनी चाहिए कि हम हमारी ही वस्तु से आहार दान करें, दूसरे से लेकर के नहीं देते। ठीक है। रक्तपट वगैरह धारण करने वाली साधवियां, रक्तपट मतलब रक्त माने लाल, पट माने कपड़ा, लाल वस्त्र आदि जो पहनते हैं ना, अन्य जैनेतर में भी जो ऐसी साध्वियां होती है, वे लोग, वे भी आहार ना दे दे। अंग मृषिका अर्थात तेल मालिश करने वाली ऐसी कोई महिला हो, वो आहार ना दे दे। और अति बाला, अति मूढ़ा, अति बाला मतलब, बाल मतलब क्या होता है? छोटा, बहुत छोटा कोई हो, वो आहार ना दे दे। बहुत मूढ़ हो,
जिसको कुछ समझ नहीं आता हो, बहुत वृद्ध महिला हो, वो आहार ना देवे, क्योंकि ऐसे हाथ कांपते हैं, खड़े नहीं रहते बनता, तो बर्तन आदि गिर जावे। आपको पता है आहार देते देते अगर मुनिराज के उसमें बर्तन गिर जाए तो वो अंतराय होता है। इसलिए जो व्यक्ति मन वचन काय से शुद्ध हो, मेंटली स्टेबल हो, शरीर से बिल्कुल व्यवस्थित हो, ऐसा व्यक्ति ही आहार देने योग्य होता है ना। अत्यधिक जरा से जर्जित अथवा भोजन करती हुई गर्भिणी, मतलब 5 महीने के गर्भ वाली, माने 5 महीने के पहले तक तो आहार दे सकते हैं, और गर्भ के जब 5 महीने से अधिक, 6 7 8 9 महीने हो जाए, उस समय आहार नहीं दिया जाता है। जिसको नेत्र से दिखाई नहीं देता हो, जो दीवार आदि की आड़ में खड़ी हो, जो बैठी हुई हो, जो ऊंचे प्रदेश पर खड़ी हो, नीचे प्रदेश पर खड़ी हो, महाराज के ऊपर खड़े हो, नीचे खड़े हो, ऐसी कोई जगह हो, हाँ, ऐसी स्त्री और कुछ विशेषण सहित पुरुष भी यदि आहार देते हैं तो मुनि उसे नहीं ले। ठीक है, समझ में आया? ये सब दोष रूप है। ये कौन सा वाला दोष था, क्या नाम था इसका? हाँ, इसका नाम था पिहित। पिहित दोष था, कौन सा था ये? दायक। दायक दोष, है ना। देने वाला कैसा कैसा होना चाहिए वो पूरा ध्यान में रखा। आगे नेक्स्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? अब उन्मिश्र दोष, लीपना, धोना करके दूध पीते हुए बालक को छोड़कर अत्यधिकार करके आहार देने दान देते हैं, वह दायक दोष कहलाता है। जी। पृथ्वी जल हरित का बीज और सजीव तरल जीव से मिश्र हुआ आहार उन्मिश्र दोष है। अभी बोल रहे हैं कि अ, आहार में ही मिट्टी आदि मिल जाए, अप्रास्तुत जल हो जाए, जैसे कई बार होता है ना, धूल उड़ के आई, बहुत तेज हवा चली और उड़ करके आया और भोजन में मिल गया। अब वो भोजन आहार देने योग्य नहीं है, महाराज के लेने योग्य नहीं रहा, कुछ आकर के कचरा उड़ के आ गया, मिट्टी आ गई, धूल आ गई, या अप्रास्तुत जल उसमें आकर के गिर जाए। पत्ते, फूल आदि हरित काय, ये मुनिराज के आहार में लेने योग्य नहीं है। मुनिराज पत्ते नहीं लेते, फूल नहीं लेते। समझ में आया? जौ, गेहूं आदि बीज और सजीव त्रस जीव, और सजीव त्रस की जौ गेहूं आदि जो अंकुरित होते हैं ना, इनसे समझना, जो अंकुरित है, अंकुरित को मुनिराज नहीं लेते। और सजीव त्रस जीव माने, सजीव त्रस तो अपन समझते ही है, जिसमें 2 3 4 5 इंद्रिय जीव हो, ऐसी वस्तु है। क्या होती है ऐसी वस्तु, पता है? रिफाइंड, कि हाँ, मोटे मोटे रूप में देखो तो मांस, शहद, ये चीजें तो होती है, इनमें बहुत तरस जीव पाए जाते हैं, अभक्ष्य है ही, श्रावक भी उनको नहीं लेता। और इनके अलावा, जय श्री आंटी जी, ऐसी सामग्री जिनकी मर्यादा निकल गई हो, जैसे मान के चलो आटा है, वो आटे की अगर मर्यादा निकल गई हो, 3 दिन 5 दिन जितनी भी उसकी मर्यादा, अब उसके बाद में उसमें तरस जीव पैदा होने लग जाते हैं, लट आदि पैदा होने लग जाते हैं। तो ऐसी चीज जो त्रस्त जीवों के मिश्रित हुई हो, त्रस्त जीव उनमें मिले हुए हो, ऐसा आहार लेना वह उन्मिश्र दोष कहलाता है। ठीक है। अब अपरिणत दोष, अपरिणत दोष किसे कहते हैं? तिलोदक, तंडुलोदक, उष्ण जल, चने का धोवन, तुष धोवन विपरिणत नहीं हुए, और भी जो वैसे परिणत नहीं हुए उन्हें ग्रहण नहीं कर। माने तिल का धोवन, चावल का धोवन, धोवन समझते हैं, धोवन क्या होता है? जो धोआ हो, धो करके जो पानी निकला हो, है ना। गर्म होकर ठंडा हुआ जल, हो देखो, गर्म होकर के ठंडा हुआ जल, ये मुनिराज के लेने योग्य नहीं है। अपन समझो, अगर आप चाहते हो मुनिराज की निर्दोष आहारचर्या हो, तो ऐसा काम नहीं करना। फ्रिज का क्यों, फ्रिज का पानी मुनिराज को दे सकते कि नहीं दे सकते? भूल करके नहीं करना ऐसे काम, फ्रिज का पानी ला करके दे दिया, महादोष है। चने का धोवन, तुष आदि का धोवन, अपने वर्ण गंध रस को नहीं छोड़ा है ऐसे जल, है ना,
अन्य भी उस प्रकार के जो हरण आदि के चूर्ण से प्राप्त नहीं किए गए हैं, अथवा जल में ही हरण आदि का चूर्ण इतना थोड़ा डाला है कि वह जल अपने रूप रस गंध में परिणमित नहीं हुआ है, ऐसे जल आदि को नहीं लेना चाहिए। यदि वे परिणत हो गए हो तो ग्रहण करना योग्य है। ठीक है, समझ में आ गया। माने ऐसी वस्तु है। हरण के चूर्ण वगैरह से जल का रूप रस गंध बदल न गया हो तो उसे अपरिणत दोष कहते हैं। ऐसे जल मुनियों को नहीं लेना। अंतिम है, अंतिम है लिप्त दोष। लिप्त दोष माने गेरू, हरिताल, सेल खड़ी, मनहशिला, गीला आटा, कोंपल आदि सहित जल, इनसे लिप्त हुआ हाथ या बर्तन से आहार नहीं देना चाहिए। समझ में आए? ये तो सरल है। हाथ आटे वगैरह से भरे हुए हो, उन हाथों से नहीं देना चाहिए आहार। गेरू से, गेरू माने वो जो लीपते हैं ना, गेरू आदि से हाथ भरे हुए हो, सफेद मिट्टी या फिर चावल आदि का आटा हो, इस प्रकार से कुछ कच्ची चीजें अपने हाथ से भरी हुई हो और मुनिराज पधार जाए और उन्हीं हाथों से आहार दे देना, ऐसा नहीं करना। अंतिम, अंतिम ही था। बहुत सा गिराकर या गिरते हुए दिया गया भोजन ग्रहण कर और भोजन करते समय गिराकर जो आहार ग्रहण करना है वह व्यक्त दोष है फलना। बहुत सा भोजन गिराकर है, बहुत सा भोजन गिराकर मतलब भोजन करते समय बहुत सा अन्न नीचे गिर जाए। हाँ। और भोजन की वस्तुएं थोड़ी हाथ में रखना, बहुत सी गिरा देना, सो भी परिसातन कहलाता है। घी, छाछ, जल आदि वस्तु देते समय हाथ से बहुत गिर रही हो, अपने छिद्र सहित अंजुलि पुट में इन वस्तुओं का बहुत गिरते हुए आहार लेना, तथा एक ऐसी वस्तु हाथ से गिराकर अन्य कोई इष्ट वस्तु खा लेना, इत्यादि प्रकार से मुनि के व्यक्त दोष होता है। समझ में? परित्यजन नाम का दोष, कि भैया अंजलि में ऑलरेडी कोई चीज है और सामने में कोई और अच्छी चीज लेके आ गए जो हमको पसंद हो, तो क्या करा, अंजलि वाली चीज को ऐसे करके गिरा दिया और वो ले लिया। अथवा कोई ऐसी चीज लेना जो अंजलि, अब अंजलि तो ऐसी होती ना, इसमें से तो पानी निकलता ही जाएगा, कुछ भी चीज तो ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा गिर रही हो, घुल रही हो, बाहर आती हो, ऐसी वस्तुओं को ग्रहण। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि ऐसे अशन आदि में, अशन में ये 10 प्रकार के दोष संभव है, इन दोषों को टालकर मुनिराज आहार लेते हैं, उसका नाम ऐषणा समिति जानना। चलो आगे, अब क्या बच गया भैया? 4 प्रकार के अंगार दोष, है ना। चलो उसके पहले इसमें संयोजना और प्रमाण दोष भी दिए हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं। अंगार दोष ये आ गया है, यहीं से पढ़ लेते चलो। जो भोजन और पान को मिला देता है उसे संयोजना दोष कहते हैं। अति मात्र आहार लेना सो प्रमाण दोष है। ठंडा भोजन उष्ण जल में मिला देना, ठंडे जल आदि पदार्थ उष्ण भात आदि से मिला देना, है ना, भोजन और पानी को मिला करके दे देना, ये दोष रूप कहलाता है। अन्य भी परस्पर विरुद्ध वस्तुओं को मिला देना, वह संयोजना दोष है। तो प्रमाण से अधिक आहार लेना, ये लिखा गया ना। अधिक आहार प्रमाण उस दिन बताया था ना, अपने पेट का 2 हिस्सा, अ, उदर के 2 भाग पूर्ण करना और जल से उदर का तीसरा भाग पूर्ण करना, और उदर, उदर माने पेट, तो उदर का चौथा भाग खाली रखना, तो प्रमाणभूत आहार कहलाता है। इससे भिन्न जो अधिक आहार ग्रहण करते हैं उनके प्रमाण या अतिमात्र नाम का आहार दोष होता है। प्रमाण से अधिक आहार लेने पर स्वाध्याय नहीं होता, षट आवश्यक क्रियाएं नहीं होती, ज्वर आदि रोग भी उत्पन्न होकर संतापित करते हैं, निद्रा, आलस्य आदि दोष होते। मुनिराज ओवर ईटिंग नहीं करते। मुनिराज अगर ओवर ईटिंग करे तो वो उनके लिए दोष है। आए समझ में? आगे, अंगारक दोष। अंगारक दोष किसे कहते हैं? जो गृद्धि युक्त आहार लेता है वह अंगार दोष है, और जो निंदा करते हुए आहार लेता है उसे धूम दोष होता है। गृद्धि युक्त मतलब समझ में आ गया? गृद्धि युक्त मतलब, हम्म, ये चीज बड़ी स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, चलो अपन इसको आहार में ले लो, बहुत स्वादिष्ट वस्तु है। या फिर
और भी खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार अति लंपटता से, तीव्र राग से भोजन आदि को ग्रहण करना, वह अंगारक दोष कहलाता है। आया समझ में? तीव्र, ये देखा है ना, अतीव वृद्धि देखी जाती है। मूर्छित होता हुआ आहार में गृद्धता रखता हुआ आहार लेता है उसके अंगारा। जो निंदा करते हुए, अर्थात यह भोजन विरूपक है, मेरे लिए अनिष्ट है, ऐसा करके भोजन करता है, उसके धूम नामक दोष है। ये तो दोनों ही बात है, एक दूसरे के ऑपोजिट, जैसे आंटी। पहली बात तो ये कि ये चीज बड़ी अच्छी है, चलो इसको ले लो, चलो इसको खा लो। और दूसरी, अरे यार ये अच्छी नहीं है, ये अपने लिए बढ़िया नहीं है, ऐसा जान करके आहार ले। दोनों ही दोष रूप है। ठीक है। चल, इस प्रकार से ये दोष हुए। हो गए अंगार आदि चार दोष भी हो गए। हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए? अरे हो गए, देखो। पहला हुआ था, ये ऊपर अपन ने जो पढ़ा था, संयोजना। ये था ना ऊपर, संयोजना पहला। दूसरा प्रमाण। तीसरा अंगार। और चौथा धूम। ये चार हो गए। ठीक है। तो 16 + 16 + 10 और चार, कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 46। ऐसे 46 प्रकार के जो दोष है, उन दोषों को त्याग कर दिगंबर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब थोड़ी सी इसमें और चर्चा है, उसको अपन लेकर के बात को पूरी करेंगे। ये अपन देखा ना, अति जल्दबाजी। चलो यहाँ से पढ़ ले, इसमें से एक बार थोड़ा सा रीड करते थे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया। 10 दोष। शंकित दोष, जब आहार लेते समय किसी भी कारण से ऐसी शंका उत्पन्न हो जाए, यह आहार मेरे लेने योग्य है या नहीं, उसके बाद भी यदि वो आहार ले लिया जाए तो शंकित दोष युक्त आहार कहलाए। ठीक है। आया समझ में भाई, अपने लेने योग्य है कि नहीं, इसे शंका भी हो जाए, फिर भी वो आहार ले लेना। दूसरा मृक्षित दोष, भोजन बनाते समय जैसे चिकनाई आदि युक्त हाथ हो जाते हैं, वैसे हाथों से मुदिराज को आहार दान करना, वह मृक्षित दोष कहलाए। ठीक है। अब इससे समझ में ये भी आ जाता है कि अगर वो ऐसे हाथ हैं, तो या तो वो व्यक्ति अभी भोजन बना रहा है, और बना रहा है अपने लिए, बना करके दे रहा है, तो वो उद्दिष्ट आहार हो जाएगा। है समझ में? अरे कई बार ऐसा नहीं होता है, भैया आहार पूरा होने वाला है, तो चौके में से महिला आती है, महाराज जी हमने तो दिया ही नहीं, हमने तो दिया ही नहीं। क्यों? कि देखो उनके हाथ अभी आटे से ही भरे हुए हैं, उनके हाथ अभी क्या बोलते हैं उसको, घोल होता है ना, घोल घोल बोलते हैं आप लोग, घोल से भरे हुए। तो भैया इनके हाथ ऐसे क्यों है? यही तो अंदर से गरम गरम बना करके दे रही थी बाहर, अब इनके हाथ से तो एक आध ले लो। क्यों? तो ऐसा कोई हो तो उसके हाथ से आहार नहीं लेते हैं। और पता चल जाता है कि बताओ, ये तो अपने उद्देश्य से ही बना रहे थे, हम कोई हमारे उद्देश्य से बना हुआ भोजन थोड़ी लेंगे। दो बार। तीसरा, निक्षिप्त दोष, अप्रासुक सचित्र, पृथ्वी जल अग्नि हरित काय बीज काय एवं त्रज काय, इनके ऊपर रख करके बनाया गया आहार, इनके 6 भेदों के अनुसार निक्षिप्त दोष। हाँ ऐसा भी है, कंडे वगैरह पे रख करके आहार बनाया हो, जैसे गाँव में होता है ना कंडे, वो भी दोष रूप है, वो आहार लेने योग्य नहीं है। अरे अपन लोगों को भी नहीं लेना चाहिए, जो लोग होता है ना बाटी वगैरह खाते हैं कंडे पर रख के बनाई हुई, नहीं खानी चाहिए, बहुत जीव हिंसा होती है गोबर वगैरह की। देखो ये लिखा ना, व्रती श्रावक के भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। पिहित दोष, यदि प्रासुक आहार को किसी सचित्र वस्तु से ढक करके दिया जाए। सम व्यवहारण दोष, वो हड़बड़ी करना, हड़बड़ी अगर कोई करे तो महाराज वो आहार नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे दोष संभव है। एक तो ये कि यदि आहारचर्या में जल्दबाजी की जाएगी, तो ना तो दोषों का विचार हो सकेगा, ना शुद्धि अशुद्धि का विवेक होगा। हाँ। मुनि धर्म में अविवेकपूर्ण क्रिया के लिए कोई स्थान नहीं है। साथ ही जल्दबाजी में लिया हुआ आहार भली भांति चबाया भी नहीं गया होगा, और अपाच्य होकर के बीमार रूप परिणमन हो जाएगा। इसके लिए मुनिराज जो है ऐसे हड़बड़ी आदि में आहार नहीं लेते, ना कोई हड़बड़ी में दे रहा हो तो उससे लेते हैं। दायक दोष, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया। जो आहार दाता शराब पीता हो, रोगी हो, हाँ, शमशान में मुर्दे को जला करके आया हो, नपुंसक हो, वृद्ध हो, लघु शंका आदि करके आया हो, मूर्छित हो रहा हो, वमन करके आया हो, उल्टी करके आया हो, शरीर से रक्त आदि बह रहा हो, दास दासी की आजीविका करने वाला हो,
है ना। ऐसी आरिका या रक्त पिटिका, यहाँ पे रक्त पिटिका का दिया उन्होंने, क्षुल्लिका, अति बालक हो, झूठे मुंह हो, इस प्रकार से 5 माह से अधिक गर्भिणी हो, दृष्टि बहुत कमजोर हो। हाँ, ऐसे जीव जो है वो आहार नहीं दे, और इनके दिए हुए आहार को लेना वह दायक दोष कहलाता है। आगे, उन्मिश्र दोष, मिट्टी, अप्राप्त जल, हरे पत्ते, फूल, गेहूं आदि के बीज, है ना, साबुत अनाज, दो इंद्रिय अधिक तरजीव, इन 5 चीजों से युक्त आहार देना वो उन्मिश्र दोष है। मुनिराज कभी इसे ग्रहण नहीं करते, क्यों कि ऐसा आहार या तो मुनिराज की आहार ऐसा निश्चय दे सकता है या फिर तो आदत है। ठीक है, आगे चलिए। तिल, चावल आदि के धोने का जल, गर्म होने के बाद ठंडा हो चुका जल, भूसे या तिनके से युक्त जल, हरड़ या चूर्ण आदि का अपरिणत जल, मतलब बिना छना जल जिसमें उसके कण आदि विद्यमान हो, इनसे युक्त जल वाला आहार अपरिणत दोष आहार कहलाता है। लिप्त दोष, ये भी पढ़ लिया था, किसी प्रकार के पेंट करने के सामान या रंग से रंगे हाथों के बर्तन वाले। हाँ, ऐसे बर्तन भी नहीं होना, होता है ना कि बर्तनों पे स्टिकर लगे होते हैं, या बर्तनों पे कुछ निशान बने होते, अलग लाल कलर का, हरे कलर का, वे अशुद्ध है, उनसे आहार कभी भी नहीं दिया जाता। ये स्टिकर वगैरह, थालियाँ होती, थालियाँ, ये अशुद्ध है। सच में अपने घरों में ही नहीं होनी चाहिए ऐसी, ये महा हिंसक चीजों से बनते हैं ये सब, जो उसका ग्लू वगैरह होता है ना। अब आप सोचो कि कोई व्यक्ति को आपने भोजन दिया और उसकी कटोरी में ही नीचे वो स्टिकर लगा है, पीछे की तरफ तो लग, सामने ही लगा रहता है, कितनी बार थाली में ही वही सामने लगा हुआ होता है। हाँ, अब वो व्यक्ति की इच्छा हो कि भैया भोजन नाली में व्यर्थ वेस्ट जाएगा, अपन थाली को धो करके पी ले, गृहस्थ की बात कर रहा हूँ, तो वैसे स्टिकर वाली थाली को क्या धो के पी सकेगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर अपने यहाँ हो भी ऐसे बर्तन तो वो स्टिकर आदि निकाल लेना चाहिए, निकल जाते सरलता से। ठीक है, आगे, आहारचर्या में झूठा छोड़ना, हाथ या अंजुली से गिरते हुए भोजन करना, आहारचर्या करते हुए किसी एक प्रकार का आहार का त्याग करके आहारचर्या करना, वह त्यक्त दोष आहार है। संयोजना, ये तो भाई हम पढ़ लिया ना, संयोजना आदि 4 दोष, 10 वो हो गए, और फिर ये संयोजना, अंगार, धूम, और ये जो एक और आया था अभी, क्या, संयोजना दोष, भोजन ठंडा हो जाने पर उसमें गर्म जल मिला करके गर्म बनाना। अभी बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि गैस तो नहीं जलाएंगे, क्या, गैस तो नहीं जलाएंगे, पर बहुत सारा पानी गर्म करके रख लिया, और क्या कर लिया, क्या कर लिया, कि वो जो उसको गरम गरम पानी में रख दिया। होता है ना कि भैया क्यों क्यों भी महाराज जाएंगे जब तक सब्जी गर्म रहेगी, रोटी ठंडी नहीं हो, पराठे ठंडे नहीं होंगे, ये दोष है। आप बोलोगे भैया ये तो दोष है, तो सुनो, बात ऐसी है कि पहला ही घड़ा अपन ने उल्टा रख रखा है। पहला घड़ा ऐसा उल्टा रख रखा है कि अपन ऐसा चाह रहे कि हम मुनिराज के लिए उनके निमित्त से चीजें बना बना के रखें। और बात ऐसी होती है कि श्रावक स्वयं अपने लिए भोजन बनाता है, और जिस समय आहार की बेला होती है, मुनिराज आ जावे, श्रावक उनका पड़गान करके आहार दान दे देता है ना। बहुत तेज गर्म भोजन को ठंडा जल मिला करके उसको ठंडा कर देना, है ना। आगे, ये देखो आएगा ना, ऐसा करने का उद्देश्य है कि मुनिराज को आहारचर्या में सम शीतोष्ण आहार दिया जाए। चूंकि चूल्हा जाया, देखो आई गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, लिखा ना, चूंकि चूल्हा जलाया नहीं जा सकता, अतः गर्म करने के लिए पहले से ही तेज गर्म पानी रखते हैं, और मिलाकर ठंडे भोजन को गर्म कर देते हैं। इस प्रकार फ्रिज आदि उपकरणों में रखे पदार्थ का सेवन मुनिराज करते नहीं हैं, इसलिए भोजन के बहुत गर्म होने पर शीतल जल मिला देते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं ऊपरी तौर पर सामान्य बात लगती है, अपन गृहस्थ लोग तो करते ही रहते हैं ऐसा, भैया बहुत ज्यादा गर्म हो गया, थोड़ा सा इसमें ठंडा मिला दो, बहुत ठंडा है थोड़ा गर्म मिला दो। फिर भी इनका निषेध का स्पष्ट कारण है। पहला कारण तो ये
मुनिराज की आहारचर्या के समय बहुत गर्म भोजन का प्रसंग ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि तत्काल थोड़ी बनाया जा रहा है। नहीं आया समझ में? श्रावक ने तो भोजन बना लिया है ना, फिर मुनिराज पधारे हैं, तो बहुत गर्म का प्रसंग ही नहीं बनता। आहार में अगर गरम गरम भोजन बहुत गर्म आ रहा है, तो समझ जाना चाहिए ये तत्काल बना हुआ है। और ऐसा जानते हुए भी आहार लेना, ये तो अनाचार है। कितनी बार ऐसा होता है, ऐसे रहते हैं ना भाई, संघ में ही, मुनिराज के साथ में संघ में ही ब्रह्मचारी भैया वगैरह लोग रहते हैं। तो वे स्वयं ही चौके में आ जाएंगे और बोलेंगे लो फटाफट गर्म करके दो, ठंडा ठंडा कैसा। और वो श्रावक को क्या बोलते हैं, अब आप ही समझो, अपन लोग ठंडा खाना खाए तो कैसा लगेगा, और अपने मुनिराज पधारे और उनको अपन ठंडा भोजन कराएंगे क्यों? अपने ब्याई जी आए, अपने समधी आए, उनको तो गरम गरम पूड़ी देते हैं, और मुनिराज आए, उनको ठंडा ठंडा खाना। नहीं, सही बात है, मुनिराज को भी गरम गरम देना चाहिए। चलो गैस चालू करो अपन। अरे भैया, ये अज्ञानता इसकी मूल जड़ है। पता ही नहीं है किसको आहार दे रहे हैं, क्यों आहार दे रहे हैं। आ रहा है समझ में? कभी नहीं करना, कोई आकर के बोले भी ना तो उनसे जय जय कर लेना, भैया हम तो नहीं करेंगे, तुम्हारी तुम जानो, हम तो नहीं करेंगे। भागीदारी, प्रतिज्ञा को तोड़ने में हम क्यों भागीदार बने हैं? कि नहीं नहीं, वो महाराज जी तो खुद ही ले रहे, तो वो खुद ही ले रहे, तो वो उनका दोष है, हम क्यों दे करके दोषी बने? बात आ रही है समझ में? एकदम तुरंत मुनिराज का, ये देखो कहाँ था, हाँ, मुनिराज की आहारचर्या के समय बहुत गर्म भोजन का प्रसंग ही नहीं उठता, क्योंकि आहार बनाने के बाद ही मुनिराज के प्रतिग्रहण के लिए द्वार पर दंपत्ति जाते हैं। आहार वगैरह बन जाता है, सब तैयार है, उसके बाद में जो घर के मेंबर है वो लोग प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण क्या बोलते हैं आप लोग, पड़गहन, पड़गहन के लिए जाते हैं, है ना भाई। मुनिराज निकलते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसा उनसे रिक्वेस्ट करते कि हे मुनिराज, हे स्वामी, कृपा करके आप हमारे यहाँ पधारे। वो नवधा भक्ति पड़ी थी ना पहले। एकदम तुरंत मुनिराज का आगमन प्राय असंभव ही है, और यदि हो भी जाए तो प्रतिग्रहण विधि में इतना समय तो लग ही जाता है कि भोजन का तापमान सामान्य। और यदि मुनिराज का आगमन कदाचित कुछ अधिक विलंब से हो, तो भोजन ठंडा होने पर भी वे शांत चित्त से मात्र जठराग्नि शमन हेतु आहार लेते हैं, न कि इंद्रिय सुख की तृप्ति के लिए। मेन बात तो मुद्दे की ये है, उनको मात्र और मात्र ये पेट को भरने के लिए आहार लेना होता है। गरम ठंडा नरम, ये मुनिराज की चॉइस नहीं होती है, क्योंकि वे तो अभी आगे पढ़ने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले हैं, इंद्रियों के गुलाम नहीं है। ठीक है, आगे, ये पहला संयोजना, मतलब कितने हुए, 16 और 16 32, 32 और 10 42, 42, और 42 के बाद में पहला संयोजना 43, है ना। अब दूसरे नंबर पे प्रमाण, 44th नंबर का। आहारचर्या में मुनिराज कभी भी अधिकतम 32 ग्रास के परिमाण से अधिक आहार नहीं लेते, यह उनके आहार का प्रमाण है। 32 ग्रास मतलब भैया हमने तो देखा था, उनका तो आहार बहुत देर तक चल रहा था, 32 से तो ज्यादा ही हो जाते हैं। कि 32 ग्रास मतलब 1000 चावल के बराबर 1 ग्रास होता है, ऐसा प्रमाण है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होता है 32 ग्रास, मतलब अभी आज की तारीख में कोई इतना ज्यादा आहार लेने वाला है ही नहीं। फिर भी इतना समझना, जो अपन ने वहां समझा, ओवर ईटिंग नहीं करते, इतनी सी बात है। जैसे कई बार अपन लोग नहीं होते, श्रावक वगैरह भी होते, गृहस्थ होते, अब वो कोई मनुहार करे भैया, अब हम उनकी बात नहीं टाल पाए। इतनी बार क्यों? अपने को ऐसा लगता है कि देखो भैया, महाराज जी ना हमारे, तुम बोलोगे ना, तुम्हारे हाथ से जरूर ले लेंगे। तुम एक बार बोल करके देखो, महाराज जी प्लीज, महाराज जी देखो इनका तो चौका ही है, इन्होंने तो कितनी मेहनत करी, प्लीज एक बार इनके हाथ से लेकर के देखो। मुनिराज किसी के गुलाम नहीं है,
उनके ऊपर आपका कुछ भी अधिकार नहीं है। उनकी जितनी मर्जी हो वे ले, उनकी मर्जी ना हो वे ना ले। मुनिराज को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? ये जो प्रवृत्ति चलती है ना, देखो, रिक्वेस्ट करना, मनुहार करना, वो तो हमारी भक्ति है। भक्ति अलग है। और भक्ति के ऊपर आती है दादागिरी। दादागिरी समझ में आए? नहीं, आपको तो लेना ही पड़ेगा। अब हमसे नहीं लोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। और वे नहीं भी चाहे तो उनकी अंजुली में डाल देना। कभी नहीं करना, ये दोष है, मुनिराज के दोष लगता है। मैं ये सब बहुत बार बोल चुका हूँ। अपन लोग पे मुनिराज कौन सच्चे कौन झूठे ये परीक्षा करने के लिए इसको नहीं पढ़ रहे। अपने से कम ऐसे दोष ना हो, अपन थोड़ा विवेक से, मैच्योरिटी से काम ले ले। कभी ऐसे नहीं करना काम। कितने लोग ऐसी मायाचारी करते, बस एक देंगे और मुट्ठी में 10 बादाम रखी है, 10 की 10 डाल दी। देखा है ऐसा? मनोरमा आंटी जी, किसमें शादी होती है, बस महाराज जी एक दो पीस देंगे, और देखा तो मुट्ठी भर के डाल दिया। ये मायाचारी है। चम्मच में नहीं, नहीं, वो तो चम्मच में चिपक जाता है, ज्यादा आएगा नहीं, ज्यादा आएगा नहीं, और पूरा डाल दिया। ये मायाचारी है ये। अब सुनो, देश शास्त्र गुरु से मायाचारी कितना बड़ा पाप है। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। क्या है, अपन लोग एक्चुअली क्या है, मुनि पद को उस गरिमा से देखते ही नहीं है, अपने को महाराज जी अपने दोस्त लगते हैं। इसलिए अपन सारी बातें उनसे करते हैं। आप इमेजिन करो, राजा श्रेयांस है और मुनिराज ऋषभ देव है, तो उनकी आहारचर्या कितनी गंभीरता से होती होगी। चंदन बाला है और मुनिराज महावीर है, उनकी आहारचर्या कितनी गंभीरता से होती होगी। आहारचर्या साधु जीवन का एक अंग है, उसमें गंभीरता अपेक्षित है। बचकानी हरकतें, दिखावा, ये सब चीजें नहीं होती उसमें। है समझ में? बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। मुनिराज का आहार माने बहुत उत्कृष्ट चीज है। सुस्वादु भोजन हो जाए तो मुनिराज ऐसा, मुनिराज की ओर से बता रहे हैं ना कि भाई कोई चीज बहुत टेस्टी है, ओवर ईटिंग कर ली, या कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो भैया थोड़ा ही भोजन करके आ गए। हाँ। या यही सोच सोच करके ले ले, अरे अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, चलो ले लो। इस प्रकार से अगर हो तो वह प्रमाण दोष कहलाता है। ये लिखा ना, बेस्वाद भोजन मिलने पर अरुचि के कारण कम लेते हैं, ऐसा। अब हालांकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है सामान्य व्यक्ति के 32 ग्रासों के प्रमाण को ही आदर्श मानना होगा, पर ठीक है, इसको बाद में कभी और समझेंगे। आगे दो, तीसरा। तीसरा मतलब 45वें नंबर का, अंगार दोष। अंगार दोष क्या है? तीव्र आसक्ति पूर्वक आहारचर्या करना। भूख की पीड़ा प्रगाढ़ होने पर, पूर्व असात वेदनी के तीव्र उदय होने पर, आहार के सुस्वादु होने से या विहार आदि के विचार की जल्दबाजी होने से, इत्यादि किसी भी कारण से यदि जल्दबाजी में तीव्र आसक्ति पूर्वक आहारचर्या की जाती है, तो वह मुनि धर्म की गरिमा को जलाने के लिए अंगारे के समान होने से अंगार दोष कहा गया। मुनिराज किसी भी स्थिति में आहारचर्या में यह दोष नहीं होने देते। बहुत जल्दबाजी में मुनिराज आहार नहीं लेते। तीव्र आसक्ति से, भूख की पीड़ा सहन नहीं हो रही, फटाफट 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 खा लो, नहीं। शोधन करके, बड़ी गंभीरता से उसका शोध। आप लोगों ने देखा होगा ना महाराज जी का कभी आहार, कितनी शांति से, मतलब वो आहारचर्या अपने आप में एक मतलब धार्मिक एक्टिविटी है वो। किसी मुनिराज का भोजन हो रहा है, वो धार्मिक क्रिया मानते कि नहीं? जितनी सावधानी भगवान के अभिषेक में व्यक्ति रखता है, उतनी अलर्टनेस, उतनी गंभीरता, उतना भक्ति भाव मुनिराज के आहारचर्या के समय में। देखो कितनी शांति होती है। एक एक आहार को, एक एक ग्रास को शोध करके, खोल करके, देख करके फिर वे लेते हैं। ऐसा नहीं कि इधर रख दिया और उधर ले लिया, रख दिया ले लिया, रख दिया। ऐसा नहीं करता। अगर होता है तो वह उनके कृष्णा समिति का दोष है। और अंतिम 46वें नंबर का है धूम्र दोष। माने आहारचर्या करते समय
आहार सामग्री के उत्कृष्ट या मनोनुकूल न होने या किसी भी कारण से यदि आहार सामग्री की उपेक्षा तिरस्कार किया जाए तो आहार देने वाले की अपेक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मुनिराज की आहारचर्या में धूम्र दोष माना है। मतलब कि मुनिराज उसको ऐसे भाव से ले कि ऐसा प्रकट हो जावे क्या कि उनको पसंद नहीं आया, ये उनको अच्छा नहीं है, मुनिराज के अनुकूल नहीं हुआ है, ऐसा भाव प्रकट हो जावे तो वह धूम्र दोष कहलाता है। ठीक है। अभी आगे और भी, बस इतनी बात है। अब ये तो जो हुए ये हुए मुनिराज के आहारचर्या संबंधी 46 दोष। इन 46 दोषों के अलावा 32 अंतराय भी होते हैं। ठीक है। वो अगर यहाँ लिखे हुए देखे तो एक सेकंड में देखता हूँ, अगर वो मिल जाते हैं तो मैं आपको यहीं से बता दूंगा, नहीं तो ये अलग से लिखे हुए हैं, यहाँ से बता देंगे। चलो यहाँ पर तो नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को 32 अंतराय माने इन 46 दोषों के अलावा भी 32 अंतराय जो होते हैं जिनको टाल करके मुनिराज भोजन ग्रहण करते हैं, उनकी चर्चा और अपन लेकर के विषय को पूरा करेंगे। फिर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। पहला अंतराय है काक। काक मतलब आहार, अंतराय मतलब समझ रहे अंतराय। अंतराय और दोष में क्या अंतर है? क्यों? अंतराय और दोष में क्या अंतर है? कि अंतराय आने पर तो आहार छोड़ दिया जाता है, और ये दोष आदि अगर होते हैं तो फिर उनका बाद में प्रायश्चित होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आए? जैसे मान लो पूती दोष देखा था, या वो दूध दोष देखा था, तो ये तो दोष हुआ और ऐसे दोष पूर्वक आहार ग्रहण किया, तो वो तो था दोष। और आहार के दौरान, आहार की विधि के दौरान कुछ ऐसे ये 32 अलग अलग बताए, अगर ये हो जाते हैं तो उस समय तो आहार का त्याग ही हो जाता है, वो अंतराय है। ठीक है। कल्पना आंटी, तो क्या है ये 32 अंतराय? पहला है काक। काक मतलब कौवा। कौवा आहार को जाते हुए या खड़े हुए मुनि के ऊपर यदि कौवा वगैरह बीट कर दे तो वो अंतराय है। मुनिराज आहार के लिए जा रहे हैं तो कौवा कोई ऊपर से बीट कर दे, आहार ले ही रहे हैं और कोई बीट कर दे तो वो अंतराय है, माने उस समय मुनिराज पुनः लौट करके आ जाएंगे, आहार नहीं लेते। दूसरा अमेद्य। अमेद्य मतलब अपवित्र वस्तु पैर में लग जाए, गोबर वगैरह रखा हुआ हो, हाँ, या मल पड़ा हुआ हो उस पर पैर रखा जाए, ये मुनिराज की ओर से अगर हो जाए तो वह अंतराय होता है। दो हो गए। तीसरा है छर्दी। छर्दी माने अपने को वमन हो जाए, आहार लेते लेते मुनिराज को उल्टी आ जाए तो वह अंतराय जान करके लौट आते हैं। भैया कुल्ले करते कि नहीं करते? कि करते हैं, झूठे मुंह नहीं रहेंगे। चौथा रोधन। हाँ, कोई रोक दे कि आहार मत करो, ये अंतराय है। ये अपन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, बुनिराद का आहार चल रहा हो कभी भी ऐसे शब्द नहीं कहना, अरे रुको रुको रुको, अरे रुक जाओ महाराज जी, रुको आहार मत लो, रुको मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना, अंतराय है। चार। पांचवा रक्तस्राव। रक्तस्राव माने अपने या दूसरे के शरीर से बहते हुए रक्त, पीप आदि देख लेना। कई बार अपने ही शरीर से पीप, रक्त आदि बहने लग जाए, या जो दूसरा है उसके शरीर से बहने लग जाए तो वह त्राय रूप है। अश्रुपात, हाँ, दुख से अपने या अपने निकटवर्तियों की आंखों में आंसू आए। मुनिराज का आहार चल रहा हो और वहां पर कोई रोए, वो अंतराय है उनके लिए। हमें बहुत अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटा था, ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर याद है हमारे घर में आहार हो रहा था, और एक मुनिराज का और एक कोई लड़की थी। लड़की मतलब वो बहुत समय से मुनिराज के संग में ही आती जाती रहती थी, और मुनिराज उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे। अब वो क्यों किसी को भाव दे? तो उसको ऐसा लगा कि भैया देखो ये बाकी सबसे तो आहार लेते, ये हमारे साथ नहीं करते, और जबकि अब उनको उनके गुरु की ओर से जो भी निर्देश मिला तो
आहार ले रहे थे और उससे आहार नहीं लिया, जो भी हो, वो रोने लग गई। बताओ, हमसे तो आहार ही नहीं ले रहे, बाकी सबसे तो आहार ले रहे। वो रोने लगी और मुनिराज ने अंतराय कर। तभी तब पता चला कि आहारचर्या के समय अगर कोई रोता है तो वह आहार ले, फिर वो अंतराय कहलाता है। रोना नहीं, अश्रुपात नहीं करना। आगे चलो। कितने हो गए? 6 हो गए। फिर है जानवध परामर्श। सिद्ध भक्ति करने के पश्चात यदि हाथ से जंघा के नीचे का भाग स्पर्श हो जाए, जंघा मतलब समझते? जांग, कमर के नीचे का हिस्सा। तो सिद्ध भक्ति मतलब मुनिराज भक्ति आदि करके फिर आहारचर्या के लिए खड़े होते हैं। उसके बाद यदि अपना हाथ उसके नीचे, जंघा के नीचे के भाग को स्पर्श हो जाए, तो वह अंतराय मान करके आहारचर्या बंद कर देते। एक है जानु परिव्यतिक्रम। तिरछे खड़े हुए जंघा प्रमाण लकड़ी पत्थर वगैरह आदि को लांग करके जाना पड़े। मुनिराज जैसे आहार के लिए जा रहे हैं तो अपने जंघा के ऊपर, क्या लिखा है, तिरछे पड़े हुए जंघा प्रमाण लकड़ी, मतलब इतने ऊपर की कोई वस्तु उसको अगर लांग करके जाना पड़े तो वो उनके लिए अंतराय रूप है। मतलब मार्ग में अगर कोई ऐसी हो उसके अलावा रास्ता ना हो, अंतराय रूप हो। नाभि अधः गमन। अपनी नाभि के नीचे तक सिर झुका करके यदि निकलना पड़े, एक तो है लांग करके निकलना पड़े, और दूसरा कुछ ऐसी जगह हो कि अपनी नाभि से भी नीचे ऐसा झुक करके निकलना पड़े, तो वह भी अंतराय होता है। प्रत्याख्यान। त्यागी हुई वस्तु खाने में आ जाना। जैसे कई बार होता भी, मुनिराज आहारचर्या के पहले ही ऐसे ऐसे करके बता देते कि नमक, मानो कि नहीं मुनिराज के नमक का त्याग है, और नमक आ जाए, तो वो आ जाए तो समझ में तो आ जाएगा ना कि भाई नमक है। तो जैसे ही पता चला कि नमक का त्याग किया था और नमक आहार में आ गया है, तो तत्काल अंतराय मान करके बैठ जाते हैं। अब आप देखिए मुनिराज की कितनी ईमानदारी वाली चर्या होती है। अब उनके नमक आ गया है, ये तो उनके अलावा किसी और को पता भी नहीं है। फिर भी वो उसको छोड़ देते हैं। ये है ईमानदारी। मुनिचर्या ईमानदारी से होती है। और किसको ठगे, क्यों ठगे? ये भोजन, ये शरीर के लिए दूसरों को ठगेंगे, स्वयं को ठगेंगे। ठीक? कई बार ऐसा होता है, इतनी छोटी छोटी, अभी आगे आएंगे ना अंतराय, इतने छोटे छोटे वो होते हैं जीव कि पता ही नहीं चलता अपने को तो जीव है कि नहीं है। और वो मुनिराज अपनी परीक्षा करते हैं स्वयं की ही। वो बिल्कुल इतनी उससे देखते हैं और फिर निकाल देते कि देखो ये राजी, छोड़ देते हैं। अपने को लगता है कि कहाँ इतना दिमाग लगाना, छोड़ो खा लो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अपनी चर्या में दृढ़ रहते हैं, चीट नहीं करते। लोग बोलते नहीं 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 महाराज जी, वो तो जीरा होगा, जीरा। वो उनको पता है जीरा है कि क्या है। तो सब जानते हैं। आगे चलो। है ना? जंतु वध। यदि अपने आगे किसी पंचेंद्रिय जीव का कोई वध करता हो, मेरा जा रहे हो और कोई पंचेंद्रिय जीव का कोई वध कर रहा हो, तो अंतराय जानकर लौट लेते हैं। काक आदि पिंड हरण। भोजन करते हुए साधु के हाथ में यदि कौवा, गिद्ध वगैरह पक्षी आकर के भोजन ले जाए, घर, अब आजकल तो यहाँ पॉसिबल नहीं होता, तो फिर भी मान लो जंगलों में है, गांव वगैरह में है, मुनिराज आहार कर ही रहे, इतने में आया और उठा करके ले गया, तो अंतराय है। ठीक है, आगे चलो। ग्रास पतन। ग्रास, हाथ में से ग्रास नीचे गिर जाए, तो अंतराय है। आगे। प्राण, पानी मात्र में जीव वध। हाथ में से कोई जीव, हाँ, पानी मतलब हाथ, इस हाथ में आकर के कोई जीव मर जाए। देखो, मुनिराज आहार ले रहे हैं और हाथ पे आकर के कोई मच्छर बैठ गया, तो वो अंतराय नहीं है। सुनना, कोई मच्छर, कोई उड़ने वाला जीव आके बैठ जाए, जिंदा है अभी, मारा नहीं है, तो वो अंतराय नहीं है। पर हाथ में आकर के वो मर गया, तो वो अंतराय है। तो एक समझदार श्रावक का ये कर्तव्य होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो तत्काल हवा आदि ऐसा कुछ करे जिससे वो उड़ जाए और मुनिराज के हाथ पे जल डाल दे। विवेकपूर्ण श्रावक का ये लक्षण है। यूं नहीं कि महाराज जी हाँ लग तो ऐसे ही रहा है कि आपको अंतराय आ चुका है, अब हमारे हिसाब से तो आपको आहार छोड़ देना चाहिए। अरे भैया, अपना हिसाब नहीं लगाना, थोड़ा अपना विवेक लगाना है। आगे चलो। क्या हो गया? ठीक है। आगे, मांस दर्शन। भोजन करते समय मांस आदि का दर्शन हो जाए।
है ना, भोजन करते समय महाराज जी को मांस आदि दिख जाए। उपसर्ग, साधु पर कोई उपसर्ग हो जाए, कोई मारने लगे, कोई बांध दे, तो उस समय आहार का अंतराय होता है। पदांतर पंचेंद्रिय जीव निर्गमन, दोनों पैरों के बीच में से कोई पंचेंद्रिय जीव निकल के चला जाए, कोई चूहा निकल जाए, बिल्ली निकल जाए, हाँ, दोनों पैरों के बीच में से फट से निकल के चले जाए, तो वो अंतराय है। आगे, भाजन संपात, दाता के हाथ में से पात्र वगैरह अभी बताया था ना, जो आहार देने वाला है उसके हाथ से बर्तन नीचे गिर जाए, वह अंतराय है। चम्मच भी नीचे गिर जाए, कटोरी गिर जाए, कुछ भी, प्लेट गिर जाए, वह अंतराय कहलाता है। आगे, उच्चार, साधु, हाँ, साधु को मल का त्याग हो जाए। मान के चलो शरीर की स्थिति ऐसी है कि आहार लेते लेते ही मल निकल जाए बाहर। हाँ, कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं ना कि इतने ज्यादा तेजी से प्रेशर बनता है कि वो कंट्रोल ही नहीं होता है और आहार लेते लेते निकल जाए, शरीर से मल निकल जाए, तो वो अंतराय है। आगे, प्रश्रवण, साधु को मूत्र का त्याग हो जाए, दोनों है, मल मूत्र आहार लेते लेते अगर निकल जाते हैं तो वह अंतराय कहलाता है। आगे, अभोज्य ग्रह प्रवेश, भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए यदि साधु चांडाल वगैरह के घर में चला जाए, माने ऐसे चांडाल वेश्या किसी भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहे, और चांडाल वेश्या या ऐसे किसी व्यक्ति के घर में चले जाए तो अंतराय जानकर लौट आते हैं। मूर्छा पतन, यदि मूर्छा वगैरह के कारण साधु गिर जाए, हाँ, अभी की लैंग्वेज में बोले तो भाई एकदम ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, गर्मी बहुत हो, बॉडी में कमजोरी हो, और आहार लेते लेते ही मुनिराज बेहोश हो जाए, गिर जाए, बैलेंस बिगड़ जाए, चक्कर आ जाए, वह अंतराय होता है। अंतराय होता है मतलब कि अब इसके बाद आहार नहीं लेंगे, ऐसी उनकी चर्या है। उपवेशन, आहार करते हुए यदि साधु जमीन पर गिर जाए। दंष्ट, यदि साधु को कुत्ता वगैरह काट लेवे, तो अंतराय। भूमि स्पर्श, सिद्ध भक्ति करने के पश्चात साधु यदि हाथ से भूमि का स्पर्श कर ले, मुनिराज भूमि का स्पर्श नहीं करते, ठीक है, उठते भी है ना, तो बिना सपोर्ट लिए उठते, आपने देखा होगा। जैसे मुनिराज पधारे, पधार कर मतलब अपन ने उनका पाद प्रक्षालन किया, उनके अष्ट द्रव्य से पूजन करी, और सब चीजें दिखाते हैं कि ये है, अगर इसमें से किसी चीज का उनके त्याग होता है तो वे हटा देते हैं। अब आप देखना कि मुनिराज जब उठते हैं, हाथ का सपोर्ट लेकर के नहीं उठते, डायरेक्ट, बस अपने पैरों की ही ताकत से वो उठते हैं। अगर हाथ का सपोर्ट लेके उठे तो वह अंतराय है। निष्ठीवन, निष्ठीवन माने सिद्ध भक्ति के पश्चात यदि नाक, फूक, कफ आदि करे। सिद्ध भक्ति मतलब आहारचर्या के लिए भक्ति आदि करते, सिद्ध भक्ति मतलब महाराज आहार के लिए पधारते हैं, बैठते, उसके बाद में पूजा वगैरह हो जाती है ना, उसके बाद महाराज जी भक्ति करते हैं, सिद्ध भक्ति करके फिर सिद्ध भगवान को नमस्कार आदि करके आहार के लिए खड़े होते हैं। तो वो सिद्ध भक्ति करने के बाद अगर महाराज जी को कफ आ जाए, थूक, थूक मतलब कफ वगैरह निकले नाक से, आ, मल आदि का निकले, तो वह अंतराय होता है। आगे, अदत्त ग्रहण, यदि साधु अदत्त भोजन को, अदत्त भोजन मतलब कि कोई दे नहीं और उसको वो ले ले। अब हालांकि ये बहुत रेयर है, पर फिर भी बिना दिया हुआ ग्रहण कर ले ले। अदत्त मतलब क्या होता है, बिना दिया हुआ ग्रहण कर लेना, वह अदत्त भोजन कहलाता है। यदि साधु के पेट से कृमि निकल आवे, कृमि मतलब समझते हो, लट आदि, लट आदि निकल आवे, तो वह अंतराय होता है। यदि साधु या उनके निकटवर्ती पर कोई भाले वगैरह से प्रहार करे, तो अंतराय है। साधु जिस ग्राम में ठहरे हो उस गांव में यदि आग लग जाए, वह अंतराय होता है। साधु यदि अपने पैर से कोई वस्तु ग्रहण कर ले, तो वह अंतराय होता है। और साधु यदि अपने हाथ से पृथ्वी पर से कोई वस्तु उठा ले, तो वह अंतराय है। ऐसे ये 32 प्रकार के अंतराय होते हैं। अब आप लोगों को एक प्रश्न तो आया ही नहीं अभी तक कि इसमें बाल तो आया ही नहीं, बाल, जो बाल इतना फेमस है अंतराय के नाम पर, वो तो पूरे 32 में कहीं 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 आया क्या, आया? ये अलग से बाल के बारे में नहीं है, पर फिर भी समझ लेना, एक तो होता ना यदि त्यागी हुई वस्तु, त्यागी मतलब भाई अशुद्ध वस्तु है, अभक्ष, उनका तो उनके यूं ही त्याग रहता है,
तो वो आहार में आ जाए, और ऊपर भी पढ़ के आए थे जीव जंतु सहित कोई वस्तु आहार में आ जाए, तो वो दोष और अंतराय रूप जान करके उसको छोड़ देते, टाल देते। ठीक है ना। इन 32, हाँ देखो यहाँ और लिखा है, इन 32 अंतराय के अलावा बहुत से अंतराय और होते हैं जिन्हें चरणानियों के शास्त्रों से जान लेना चाहिए। यदि अंतरायों में यदि कोई भी अंतराय आ जावे, मुनि उसके बाद आहार का त्याग कर देते हैं, आधे खाए हुए आहार का भी त्याग कर देते हैं। और बातें हैं इनमें। मुनिराज अगर आहारचर्या के लिए जा रहे हैं और रास्ते में कोई मरा हुआ चूहा वगैरह दिख जाए, मरा हुआ कोई पंचेंद्रीय जीव दिख जाए, तो वे अंतराय जान करके लौट आते। ठीक है, ऐसे अनेकों अनेकों प्रकार के अंतराय आदि है। अब ये समझने की बात है कि देखो, अपने दिगंबर महामुनिराजों की चर्या कितनी उत्कृष्ट होती है। जगत के जीव तो ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप समझ रहे, दिगंबर मुनि पद ये अपने आप में कितना उत्कृष्ट, कितना महान है। जगत में जो अपने को साधु बोलते हैं, मनवाते हैं, हाँ, वो तो कुछ भी नहीं लगे मुनिराज के आगे। इसलिए हर कोई जीव दिगंबर मुनिराज की विनय करता है, चाहे वो कोई भी संप्रदाय का हो, क्या, क्योंकि उनको पता है कि दिगंबर मुनि मतलब इनकी तपस्या उत्कृष्ट है। अपन तो उनकी चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। अभी सोचो ना, ये 46 और वो 32, कितना हुए टोटल? 78। ये 78 टाइप्स की टर्म्स एंड कंडीशन है। ये 78 टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मुनिराज का भोजन होता है। और उसके बाद भी कैसा होता है? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोष, मात्र और मात्र ये शरीर चलता रहे, तपस्या होती रहे सिर्फ उसके लिए। ऐसे धन्य वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराज, उनकी ये ऐषणा समिति होती है। ठीक है। अपन लोगों ने जो 46 दोष और 32 अंतराय पढ़े, इनको पढ़ करके अपन जरूर सावधानी रखे कि अपने निमित्त से ऐसे दोष आदि मुनिराज की आहारचर्या में कभी ना हो। अपन अपना विवेक ना खोए। दुनिया कर रही हो, दुनिया के बहकावे में अपन नहीं आना। ठीक है। इस प्रकार से निर्दोष आहारचर्या मुनिराज की होवे। सभी मुनिराज की, जगत में जितने त्यागी व्रती मुनिराज हो, सभी की निर्दोष निरंतर आहारचर्या हो। इसी भावना से इस विषय को इतना ही रखते हैं। कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं है? जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रै, जो तेरी शरणागत है, तो पावे सुख चैन। जहाँ प्रणि के ज्ञान से सुझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ लो। जय बोले द्वारकांग में जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म। जय जय। हाँ, पूछना है कुछ? बोलिए। भैया ये अपन कौन से ग्रंथ से पढ़ रहे हैं? ये जो पूरा पढ़ रहे थे, ये मूलाचार भी ग्रंथ के आधार से देख रहे थे। ठीक, बस यही पूछना था।